देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वसुंधरा राजे ने आखिरकार वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। खुलकर तो वो बगावत कर नहीं सकती। कल्याण सिंह का हाल दुनिया ने देखा है। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को छोड़ कर गए हैं, उनका अस्तित्व ना के बराबर है। कुछ लोग कामयाब भी हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ। इसका संदेश क्या जाता है? इसका संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनडायरेक्ट वे में एक बात ये भी बना रखी थी कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो वसुंधरा राजे के जितने समर्थक हैं, उनके मन में ये 50% तो उम्मीद बाकी ही थी कि भाई संभव है हमारी मैडम जो है चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन अब रिटायरमेंट की बात कहने के बाद उन लोगों को साफ संदेश क्या नहीं जाएगा कि मैं रिटायर हो जा रही हूँ, इसका मतलब मेरा कोई रोल नहीं है। आप लोग बैठ जाइए। अगर ऐसा बैठ गए तो क्या होगा? आप देखें वसुंधरा राजे का रिटायरमेंट वाला बयान, रणनीति या नाराज़गी। हालांकि वसुंधरा राजे ने बाद में कहा कि वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका है। पहले आप खबर देख लीजिए कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुनावी माहौल के बीच बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम ने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने बेटे सांसद दुष्यंत राजे की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा, उन्हें लगता है कि वो अब रिटायर हो सकती हैं। सियासी जानकार वसुंधरा राजे के बयान को अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे ने सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया है। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं किया। इसे लेकर वसुंधरा और उनके समर्थक नाराज हैं। यही माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए बयान दिया है। मैं वो खबर सुनाता हूँ। वसुंधरा राजे ने आज नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उसके कर चुकी हैं। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जनसभा में 3 दशक में क्षेत्र में तमाम जो विकास कार्य हैं उनको रेखांकित किया। सड़कें कैसी बन गई हैं वो उन्होंने अपने बयान में कहा है। इससे तो गहलोत साहब की पोजीशन बनती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो रिटायर हो सकती हैं, उनके लोगों को बिल्कुल साफ ये मैसेज चला गया कि मैडम क्या कहना चाहती हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी खबर वहाँ पे और बता देता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनकी लैंग्वेज है कि हमें गोली चलानी आती है और जूते से इलेक्शन लड़ना भी। बीजेपी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी के बिगड़े बोल। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं दिखा के मैं क्या पाऊँगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ आपको कि महिला होने के बाद, बीजेपी कैंडिडेट होने के बाद इस प्रकार की लैंग्वेज बोलना कि जूते से इलेक्शन लड़ना और गोली चलानी भी आती है, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि नेताओं के इरादे क्या हैं। लेकिन बड़ी खबर मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का इस तरह का इशारा देना, अभी पिछले दिनों आपको दर्शकों को मालूम होगा एक सर्वे आया था, उसमें ये कहा गया था कि वसुंधरा के बिना अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। तो उसमें 42 और 43% के करीब ऐसा था कि 43% तो नुकसान होगा और 42% लोगों ने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा। राजे की दर्शकों अगर नाराज़गी का ये मैसेज है उनमें समर्थकों में चला जाता है, तो 43% लोग जो कहते हैं वसुंधरा राजे के बिना नुकसान होगा, वो किस पाले में जाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जीत हार के साथ तो नो डाउट एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रश्न मैं पहले एपिसोड में बता चुका, मोदी जी के लिए भी ये है कि शिवराज और वसुंधरा राजे और ये बड़े बड़े नेता अगर भविष्य में खड़े हो जाते हैं तो उनके लिए कहीं नुकसान का बायस ना बन जाए। नितिन गडकरी भी इसी एक मामले की कड़ी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।